बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गरीब हमसाइयों की बकरियां। तमाम नामवर लोगों की तरह हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी चरवाही के काम का तजुर्बा हासिल हुआ था। आप मक्का की चरागाहों में अपनी बकरियों के साथ नादार हमसायों की बकरियां भी ले जाते। आप उनका दूध भी दो दिया करते थे। खलीफा मुंतखब होने के बाद एक रोज आप घर लौट रहे थे कि मदीने की एक गली से गुजरते हुए आपके कान में कुछ आवाजें पड़ी। चंद गरीब बेवा औरतें आपस में बातें कर रही थीं। एक कह रही थी, अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो अब खलीफा बन गए हैं, अब हमारी बकरियां कौन चराएगा, कौन उनका दूध दोहेगा, हमारा तो अब अल्लाह ही मालिक है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो रुके, बूढ़ी औरतों की तरफ मुड़े और उनसे बड़ी शफकत और एहतराम से कहने लगे, मैं अपनी इज्जत की कसम खाकर आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी बकरियां बदस्तूर चराता रहूंगा, उनका दूध बाकायदा धोता रहूंगा। आप जैसे लोगों की खिदमत के फराइज मेरे रोजमर्रा मामूल का खुशगवार हिस्सा बन चुके हैं। खलीफा बनने के बाद भी मैं उन्हें हरगिज तर्क नहीं कर सकता। आपको फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं। खलीफा वक्त आखिरी दम तक वादा निभाते रहे। मसरूफियतों के बावजूद आप गरीब हमसाइयों की बकरियां चराते रहे और उनके लिए बकरियों का दूध भी दोते रहे। नाबीना बुढ़िया का नकाब पोश खादिम। नादार लोगों की फलाह बहबूद के लिए हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो के तरीक़ेकार में नुमाइश और दिखावे का पहलू बिल्कुल भी ना था। आप मुफलिसों और माजूरों की देखभाल को ईमान का जरूरी हिस्सा समझते थे, बल्कि इस किस्म के नेक कामों के लिए आप अक्सर रातों को गली कूचों के बाकायदा चक्कर लगाते रहते। उन्हीं दिनों की बात है कि एक नाबीना बुढ़िया मदीने की एक गली में रहती थी। उसका कोई ना था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो अक्सर उसके यहाँ जाते और उसके घर का सारा कामकाज खुद कर देते। एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हस्बे मामूल बुढ़िया के यहाँ पहुंचे तो उसने कहा, आपसे पहले कोई साहब आए थे, वो आते ही मेरा सारा काम काज खत्म करके चुपके से वापस चले गए हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो को बहुत हैरत हुई। आखिर वो पुरइसरार शख्स कौन था जो माजूरों की खिदमत में उनसे भी बाजी ले गया था। आपको ऐसे हम ख्याल नेकोकार से मिलने का इश्तियाक हुआ, मगर आप जब भी बुढ़िया के यहाँ जाते वो हर बार यही कह देती कि वो साहब तो काम काज करके लौट गए हैं। आखिर तंग आकर एक रोज हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो सुबह सवेरे ही मौके पर पहुंच गए। आप बुढ़िया के मकान की दीवार की ओट में छुपकर बैठ गए। इतने में क्या देखते हैं कि एक नकाब पोश आदमी हाथ पांव झाड़ता हुआ मकान से बाहर निकल रहा है। आप उसके पीछे हो लिए। आपने उसे जल्द ही पहचान लिया। वो आपके पुराने रफीक हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। खलीफा वक्त होते हुए भी आपने माजूर बुढ़िया की खिदमत के लिए वक्त निकाल लिया था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो आगे बढ़कर उनसे मिले और फरमाया, मुझे पहले ही यकीन था कि खिदमत खल्क में मुझे हराने वाले आप ही हो सकते हैं। रोजमर्रा मसरूफियात से वक्त निकालकर गरीबों के काम आना हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो का शेवा था। किरदार और इखलाक की इस अजमत की वजह से लोग उनका एहतराम करते थे। अल्लाह के खौफ और अवाम की मोहब्बत की वजह से वो बेहद मकबूल हो चुके थे। सच तो ये है कि इसी वजह से हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो लोगों के दिलों में घर कर गए। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू कहानी घर को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।